एक पेज ले लीजिए, ठीक है। और जो आपका ग्रुप है, एक ग्रुप से एक पेज होगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है, एक ग्रुप से एक पेज, आपस में कोलैबोरेशन करके एक पेज बनाए, प्रेजेंटेशन देना होगा, एक ग्रुप का एक पेज होगा, ठीक है। एक ग्रुप का एक ज्यादा कुछ नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ करके ये होगा एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, ये भी कर सकते हैं। हाँ नहीं, मल्टी लिखो, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपका ग्रुप ये सजेस्ट करता है कि हम डिसएडवांटेज में नहीं जाएंगे, हम बस एडवांटेज बनाओ, तो आप वो बता सकते हैं। जो चाहे सिर्फ डिसएडवांटेज बता दें, या जो चाहे उसको दोनों बता दें। आप एक पेज चाहिए, सिंगल पेज, आप एक पेज सब आपस में राय लें। अब बताइए, ऐसे ग्रुप बनाने का फायदा है कि नहीं? थोड़ी परेशानी तो हुई, लेकिन ये थोड़ा इसमें थोड़ा मजा आएगा हर चीज। इसे भी राय ली जा सकती है, एक ही पेज चाहिए, थोड़ा सा आपको ऐसा हो जाए ना, हेलो सर, उसी की राय पूछिए, उससे भी पूछिए, आपस में राय लेंगे, प्रेजेंटेशन बनाइए बढ़िया सुंदर सा। प्रेजेंटेशन देने के लिए हर ग्रुप को यहाँ आना होगा, एक ग्रुप यहाँ आएगा, बनवाइए
सर हमका आइडिया चुका रहा है सर रफली पेपर आइडिया चुका
Basically, multi-languages help us to communicate different types of children and students, and it You are in favor or advantage. advantage? ये बोलिए ना, we are in favor of We are advantage. in favor of advantage of multi-languages. Okay. So here, basically, multi-languages help us to communicate a student to different languages, and so multi-languages enhance student memory and mental ability. Whenever I enter my classroom, then I see different types of children in that classroom. My multi-language helps us communicate different types of children in our class. They talk different language in the class. We understand their language. In this way, we solve our problem. Our students understand this language. We describe that material in that language. Multi-language help our students to enhance problem solving, mental flexibility. आप अपने लिए ही ताली बजाइए सब लोग। The second one, आ जाइए ग्रुप। आ जाइए। हेलो। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे पहला है, अगर आपको कहीं जॉब लगता है या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो अगर बाइलिंगुअल आप हैं, बहुत सारे लैंग्वेज जानते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है, बहुत बढ़िया एडवांटेज है। दूसरा, आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें भी इसका बहुत बढ़िया एडवांटेज है। अगर आप बहुत सारे लैंग्वेज जानते हैं, तो ट्रैवलिंग में बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं। क्लास के बारे में बताइए। आप क्लास के बारे में बताइए, लेवल के बारे में जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे मल्टी लिंग्विजम के बारे में, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल आपका तो क्रेज चला हुआ है, सब जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है, तो उसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी, दोनों हैं। सबसे पहले हम लोग एडवांटेज पर चर्चा करेंगे। एडवांटेज है कि बच्चों का एक बैकग्राउंड तैयार हो जाता है, इंग्लिश उनकी अच्छी हो जाती है, फिर उनको आगे प्रॉब्लम नहीं होता है। हालांकि कुछ परेशानी होती है, बच्चों को समझने में कुछ परेशानी होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं अपने मदर टंग में ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, ये बात तो है। लेकिन इंग्लिश को डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है, तो टीचर को चाहिए कि इंग्लिश में पढ़ाएं। यदि बच्चों को कोई परेशानी होती है तो फिर उसको उसके मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में उसको भी समझाएं, जिससे बच्चे समझ पाए। लेकिन इंग्लिश पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वही बच्चा जब फिर हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाता है, सपोज कीजिए साउथ इंडिया में जाता है, उसका मेडिकल में एडमिशन हो जा रहा है, इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जा रहा है, यदि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो फिर उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ के टीचर है, यदि उन बच्चों को है
अगर बचपन से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के थोड़ा अच्छा करा देते हैं तो उनको आगे परेशानी नहीं होगी। ये तो बहुत सारे बच्चों को देखा जाता है कि वो साउथ इंडिया में जाते हैं पढ़ने, तो फिर इंग्लिश के वजह से वो पढ़ नहीं पाते। बहुत सारे बच्चों को वहाँ से लौटना पड़ता है क्योंकि वहाँ का टोन भी बिल्कुल अलग हो जाता है। साउथ इंडियन लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है और यहाँ के बच्चे जो है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। तो हमें इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मदर टंग जरूरी है, लेकिन देयर मस्ट बी ए प्रॉपर बैलेंस। इंग्लिश भी जरूरी है और मदर टंग भी जरूरी है, तो हमें बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। बच्चे अच्छे ढंग से समझ भी जाएं और साथ साथ इंग्लिश को उसको इग्नोर भी ना किया जाए, उसको भी साथ में लेके चलें, तो हमारे लिए अच्छा होगा। बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। Thank you, sir. Next, anyone group? It becomes more relevant and clear for the student to understand first. And for that reason, it reduces the confusion. And nextly, the homely environment gives confidence in the student. And the target language is English. But we use the tool like the native of the home language to develop the confidence of the student. And the disadvantages are teacher skill is required over here. The main thing is that teacher should be qualified and proper of the different types of languages also. And this is not suitable for all situations also. This is also an disadvantage. So another thing is that potential for over reliance. This should be also, this is also a disadvantage of this method. We are about the concerning advantage of it. We support the advantage and maybe one point is the detailed method to give the relevant topic in the beginning of multilingualism. There is one time all the children can understand. Suppose मैं ये teacher मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, they are using a different language. They are demand sir, your English is not concerning to the topic. So please speak in. Then this is helpful to the students. Next one, it helps the students that they can use a different language and learn. Modern students are teaching in the class, so they can also adopt different language. They have to relate also. And the third, primary education policy is also deals to adopt the class time to deal the multi-language in the classroom, because the children have to very low level of language. They can have different language. They can understand the topic. So this is the policy also government is trying. This helpful for the students to know the this language to survive in a particular state in India and abroad also. Because I will give the example of one of the Prime Minister and President. It can increase the engagement of the students as well as the teacher to motivate and participation in the social activities, social attachment they can use. One more point is that it can be helpful to the students and the teacher to promote the single topics. This is linked to the child-centered policy, child-centered education. The child-centered education, I am telling that children have the demand, sir, you have to teach the topics, and in particular language, we have grown best language ready to understand. So the child-centered policy is helpful. We are working on part of the education. Thank you. उन्हें आइए जब आप आइए Thank you.
बच्चे राइज करते हैं रीजनल लैंग्वेज, ये उनका हक बनता है। और हक दिया है हमारे देश के सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान ने एडॉप्ट किया है 22 लैंग्वेज को, जो रीजनल लैंग्वेज है। इसको नजरअंदाज करके टीचर लोग पहले चलते थे, इंग्लिश मीडियम के खास करके टीचर इंग्लिश में टॉप करना बच्चों को सिखाते थे। जो बच्चे भोजपुरी में हिंदी में बोलते थे तो उसको मजाक उड़ाते थे कि ये तो भोजपुरी वाला है, ये तो रिमोट एरिया का है, क्या पढ़ेगा। ऐसी बात नहीं है, अब उसका हक मिल चुका है। CBSE ने ऑलरेडी प्राइमरी तक रीजनल लैंग्वेज को एडॉप्ट करने के लिए नियम बना दिया है, उसको अनिवार्य कंपल्सरी मैंडेटरी कर दिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी 22 लैंग्वेज को एडॉप्ट किया है। इसको आज हम स्वीकार करते हैं, हर सिटीजन इसको स्वीकार कर रहा है कि आप हम इसको प्रैक्टिकली ला रहे हैं। इस प्राइमरी स्कूल में खास करके प्रैक्टिकली लाना है। तो ये हमारी समस्या बहुत पुरानी समस्या थी जो आज सोल्व हुआ है, आज के डेट में सोल्व हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त रीजनल लैंग्वेज से होता क्या है कि इंडिया जो है बहुभाषा भाषी देश है। यहाँ 28 स्टेट्स हैं, अलग अलग लैंग्वेज है। तो यदि हम अपने बच्चों को, यदि हम बिहार के टीचर हैं, अपने बच्चों को डिफरेंट लैंग्वेज बताते हैं तो उसको आउटसाइड में अगर जाने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डिफरेंट लैंग्वेज समझेगा और उसकी समस्या का समाधान सोल्व हो जाएगा। थैंक यू। First of all, good afternoon, all of you, from the bottom of my heart. Just we will discuss about language, disadvantage and advantage. First of all, we discuss about advantage. First point is that all the students learn and understand of the language of teachers with easily. Second point is that if any student is speaking English, so I think then he can do better in life and get a good job and also get good respect in society. What is that? Because all the students learn many languages in a time. Now we will discuss about disadvantage. If any student speaks in bad language, then effect of other students. So I think it's bad for the class society. Second point is that if any student speaks in bad language, then he doesn't make a friendship in his class. So it is not right for the class. Third is that